उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल लगभग वो 10 साल से नौकरी कर रही है और वह जिस भी थाने में जाती है, जिस भी चौकी में उसकी तैनाती होती है, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा दरोगा या सिपाही या फिर उससे बड़ा अधिकारी उसे मिल जाता है जो उससे प्यार का इजहार कर बैठता है। लेकिन वो महिला कांस्टेबल शांत रहती है और सिर्फ अपने काम से काम रखती है। बस इसी तरीके से करते करते वक्त बीत रहा है, लेकिन उसने अभी तक किसी से इस तरीके की बात नहीं की है कि जिससे कि ये प्रेम कहानी आगे बढ़ सके। दरअसल महिलाएं भी अगर जॉब कर रही हैं तो वो भी अपने अपने विभागों में एकदम सुरक्षित नहीं है। सिर्फ अगर वो खुद से चाहे सुरक्षित रहना तो सुरक्षित रह जाती हैं, और जो नहीं चाहती सुरक्षित रहना या फिर उन पर कुछ ज़्यादा ही दबाव पड़ता है तो फिर वो प्रेशर में आ जाती हैं, तो फिर उनकी वहाँ कहानी बन जाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एक कहानी भी कुछ ऐसे ही है। एक पुलिस विभाग में एक नौकरी करने वाली एक महिला होती है और उसकी कहानी न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहाँ जहाँ तक वो वीडियो वायरल होता है वहाँ वहाँ तक उसकी कहानी लोगों तक पहुँच जाती है, और जो अंत होता है वो बहुत ही भयानक होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है नागौर। और दरअसल नागौर जिले की नूर निवासी एक महिला जो कि राजस्थान के पुलिस में कांस्टेबल होती है, बात कर रही हूँ सितंबर 2021 की। उस महिला ने अपने ही मोबाइल के जो स्टेटस होते हैं, जो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए जाते हैं, वहाँ पर उसने कुछ फ़ोटोज़ लगाना चाहा, और फ़ोटो लगाते लगाते या फिर वीडियो लगाते लगाते कब उसके हाथ से एक गलत फ़ोटो दब जाता है और उसके ज़िंदगी का जो एक चैप्टर होता है वो वहाँ पर खुल जाता है। दरअसल अभी उसने अपना स्टेटस लगाया ही था और लगाने के कुछ देर बाद उसके एक रिश्तेदार का फ़ोन आता है कि तुमने आज क्या स्टेटस लगाया है, क्या तुमने देखा नहीं है? तो वो महिला कहती है कि नहीं, मैंने देखा नहीं है, हालांकि लगाया तो देख के ही था, बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि तुम्हें अपना स्टेटस खुद ही देखना चाहिए, खुद देखने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जैसे ही उस महिला सिपाही ने अपने ही मोबाइल के व्हाट्सएप पर लगे हुए स्टेटस को चेक किया तो उसके पहले तोड़े से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो महिला, उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। वो एक स्विमिंग पूल में नहा रही है और साथ में उसके एक 6 साल का बच्चा है, और उसी के साथ में एक उसके दुगनी उम्र का गैर मर्द है और वो भी साथ साथ नहा रहा था। लेकिन वो पुलिस विभाग का एक बड़ा अधिकारी था। जैसे ही महिला ने ये देखा, उसके एकदम से सांसें उखड़ जाती है। हबड़ तबड़ में, बड़े जल्दबाजी में उस स्टेटस को वो डिलीट करने के चक्कर में कुछ और भी गलतियां कर देती है। अब जैसे ही गलती होती है, हालांकि उस स्टेटस को वो हटा देती है, और हटाने के बाद अब वो उसे याद आता है कि आखिरकार उसने ऐसी गलती जो हुई थी वो कैसे हुई थी। दरअसल उस महिला का एक बच्चा होता है। उसकी बच्चे की उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है। 6 साल का बालक वो जिद कर रहा था कि माँ, मुझे ऐसे एक जगह पर जाना है, ऐसे स्विमिंग पूल में नहाना है जो कमरे के पास में होता है। यानी कि इससे पहले कि वो बच्चा स्विमिंग पूल में नहाया था और ऐसे ही जगह पर कहीं वो रहा था। जब वो बच्चा बार बार जिद कर रहा था तो माँ उसकी जिद के आगे एकदम टूट जाती है। टूट इसलिए जाती है क्योंकि 10 जुलाई 2021 को उसका बर्थडे आने वाला था। अपने ही बेटे का बर्थडे मनाने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना इसको सरप्राइज दे दिया जाए। तो इसीलिए वो किसी से बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद एक पुष्कर के पास एक सूरजकुंड होता है, और सूरजकुंड में एक 5 स्टार होटल होता है। 5 स्टार होटल में एक कमरा था, उसी कमरे में वो स्विमिंग पूल भी था। अब उसको अलॉट कर लिया जाता है 2 दिन के लिए, वहाँ 2 दिन रुकना था। अब यहाँ पर जो भी खूबसूरत मोमेंट था, जो भी खूबसूरत लम्हे थे, वो महिला सिपाही अपने ही मोबाइल से फोटो खींचती थी, वीडियो बनाती थी, और बेटा उसका पानी में नहाते हुए अटके लिया कर रहा था।
साथ ही जो महिला कांस्टेबल होती हैं वो भी पानी में रहकर अटकेलियाँ कर रही थी। अब ये जितने भी खूबसूरत दृश्य थे, नज़ारे थे उन लोगों के लिए, तो उन्होंने उसे कैमरे में कैद कर लिया और कैद करते करते जब 2-3 दिन की छुट्टी मना करके वो अपने अपनी ड्यूटी पर अपने काम पर लौटते हैं, तो उस महिला ने इन खूबसूरत दृश्यों को जो अच्छे लग रहे थे उनको ही उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया था। लेकिन गलती से वो स्टेटस भी लग जाता है जिसमें महिला ने कपड़े ही नहीं पहने थे, जिसके साथ वो नहा रही थी उसने भी कपड़े नहीं पहने थे। और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाता है। और जब वीडियो वायरल बहुत तेज़ी के साथ होता है, इससे पहले कि वो हटा पाती, कुछ लोगों ने उसे देख लिया और बहुत ही शातिर किस्म के ऐसे लोग भी उस महिला के जो कि कॉन्टैक्ट में जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत जल्दी ही उस वीडियो को अपलोड कर लिया। वो वीडियो अपलोड हो जाता है, साथ ही इस महिला के हाथ से कब वो वीडियो निकल भी जाता है, उसके मोबाइल से कैसे बाहर पहुंच जाता है। 2 मिनट 38 सेकंड का एक और वीडियो होता है जो कि वाकई बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक होता है। बच्चा भी पास में था, वो महिला भी पास में होती है और वो वीडियो वायरल होना शुरू हो जाता है। अब इस महिला कांस्टेबल के बारे में तो पता था कि ये महिला कांस्टेबल कौन है कौन नहीं है, क्यों उसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन साथ में जो व्यक्ति है वो कौन है उसके बारे में जानने की हर कोई उत्सुक था। जो जानते थे सो जानते थे और जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगते हैं कि आखिरकार कौन है। फिर इससे कुछ उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाती है और जांच करवाने के बाद पता चलता है कि झुंझुनू राजस्थान का एक जिला है, उसी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हीरालाल सैनी होता है। हीरालाल सैनी ने राजस्थान प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के तौर पर नौकरी की शुरुआत की थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो सब इंस्पेक्टर से वो इंस्पेक्टर बन जाता है और इंस्पेक्टर जब बन जाता है उसके बाद वो डीएसपी बन जाता है। अब ऐसे ही सर्कल ऑफिसर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, तो उनका जो पहला जो सर्कल मिलता है वो ऐसे ही उन्होंने कई साल तक नौकरी की। नौकरी के दौरान कभी अजमेर में रहे, कभी जयपुर में रहे। जब उनकी पोस्टिंग जयपुर के अंदर थी तभी जयपुर के अंदर उनकी एक महिला कांस्टेबल से मुलाकात होती है। वो महिला कांस्टेबल जो कि नागौर जिले की रहने वाली होती है। साल 2001 में 7 मई की वो दिन था, उसकी शादी होती है। उससे शादी के लगभग 8 साल के बाद 2008 में उस महिला की राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल के तौर पर नौकरी लग जाती है। और वक्त जैसे आगे बढ़ता है तो फरवरी 2015 में उसको एक प्यारा सा बेटा भी पैदा होता है। अब बेटा पैदा हो जाता है साल 2016 में और उसकी जो पोस्टिंग थी वो जयपुर में थी और जिस जगह पर उसकी पोस्टिंग थी उसी जगह पर हीरालाल सैनी इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उनकी वहाँ पर पोस्टिंग थी। दोनों कब करीब आ जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता और इतने करीब आ जाते हैं कि जब उनका मन करता था वो आपस में एक दूसरे से मिल लिया करते थे। और ये ऐसी प्रेम कहानी थी जो कि गुपचुप तरीके से चल रही थी और इसके बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी भी नहीं थी। लेकिन शायद उसके पति को कोई शक था, कोई वो था, इसलिए उसके पति ने अपने ही पत्नी के खिलाफ एक थाने में जाकर के शिकायत दे दी। लेकिन जब बात डीएसपी की आती है तो फिर पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने से थोड़ी बचने लगी। लेकिन जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और उच्च अधिकारी इस मामले की जांच करते हैं तो पता चलता है कि 50 से ज़्यादा फोटो और वीडियो इस महिला के मोबाइल में मौजूद होते हैं और वो भी कुछ थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। अब देखते ही देखते राजस्थान प्रदेश की सरकार तक, वहां तक के पुलिस तक इस महिला कांस्टेबल और डीएसपी की प्रेम कहानी, उसकी जो असली वीडियो थी, जो फोटो थी, वो वायरल हो जाती थी और देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में इन दोनों की प्रेम कहानी वायरल हो जाती है। अब राजस्थान प्रदेश के पुलिस को लगता है कि इनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, इसलिए बदनामी को देखते हुए कि पहले कि इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया और निलंबित करने के बाद फिर मजबूरन पुलिस को इन दोनों के को बर्खास्त करने का एक ऑर्डर निकालना पड़ा और फिर सरकार की तरफ से
बताया जाता है कि हरी झंडी मिल जाती है और हद तक हो जाती है जब ये जो डीएसपी साहब होते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कानून के बहुत सारे दावपेच होते हैं और चाहे वो न्यायालय की बात करें तो न्यायालय में इतने सारे दावपेच होते हैं कि इस तरीके के लोग जो बहुत ज़्यादा इनको जानकारी होती है तो वो उसमें बचकर निकल जाते हैं। अब इन्हें नौकरी वापस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी ये तो भविष्य के घर में भी छुपा हुआ है। लेकिन महिला कांस्टेबल और डीएसपी की जो प्रेम कहानी होती है, जो कि व्हाट्सएप के लगाए हुए स्टेटस के माध्यम से पब्लिक को जो पता चलता है, तो इनकी प्रेम कहानी के बारे में लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि पुलिस में रहकर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित होंगी। हालांकि अगर आगे ये भी बताया जाता है कि अगर हम किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी थाने के किसी भी जगह पर काम करने वाले किसी महिला कांस्टेबल से अगर बातचीत करें गोपनीय रूप से, यदि वो उसकी बात कहीं वायरल ना हो, उसकी बात किसी अखबार में ना छपे, उसके बात को किसी टीवी पर ना लाए, तो वाकई महिला कांस्टेबल या फिर उससे बड़े अधिकारी जो होती है महिलाएं या फिर पुलिस की ही बात नहीं बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट में महिलाएं किस तरीके से नौकरी करती हैं, उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि एक प्रेस रिपोर्टर जो महिला होती है उन्होंने खुद कहा कि मैं नौकरी सिर्फ इसलिए की छोड़ी क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। हालांकि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो भी आसान होता है उन्हें जल्दी से प्रमोशन मिलने के चांस होते हैं यदि वो अपना चांस दे दे तो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानी, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए नौकरी करते रहें और इस तरीके के जो बवाल होते हैं, झमेले होते हैं, इनसे बहुत बहुत दूर रहने की कोशिश करें और जितना बच सकते हैं इनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि करियर बहुत लंबा होता है और ज़िंदगी बहुत लंबी जीनी होती है। और यदि ऐसी कोई गलती हो जाती है तो जाहिर सी बात है, जैसे कई महिला कांस्टेबल और डीएसपी बर्खास्त होकर के अपने घर पर बैठ गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना हो जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी सच्ची घटना के साथ। ये थी आज की सच्ची घटना। जय हिंद, जय भारत।